मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। एज यू ऑल नो कि हमने क्लास 11th का जो है सेट्स हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमारी पैरेलल चल रही हैं 9th क्लास की, 10th क्लास की, फिर +1 फिजिक्स की हैं, +1 मैथ्स है, +2 मैथ्स है, +2 फिजिक्स है। सो इस वजह से समटाइम जो वीडियो न्यू अपलोड करनी होती है उसके अंदर टाइम लग जाता है। सो आज हम लेकर आए हैं 11th क्लास का सेट्स का लेक्चर नंबर 4 हमारे पास। आज हम करेंगे सेट्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसके बिहाफ के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर प्रॉपर्टी जो आती है, इसकी एप्लीकेशन आती है फॉर्मूले की, वो क्या है? डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस इंटरसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इसके ऊपर बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है आपके। ये रूल एक्चुअल में आया कैसे, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बना कैसे है, ये आया कहां से, किया हुआ हमने। आपने अगर वेन डायग्राम देखा हो लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 में, तो वहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सपोज ए एंड बी आर द टू सेट्स, फाइनाइट सेट्स। ये फाइनाइट सेट्स के लिए अप्लाई होगा, एक बात ये ध्यान में रखना। Let A and B are the two sets. So जो टोटल एलिमेंट्स बनेंगे A यूनियन B के अंदर, A यूनियन B का मतलब हमें पता ही है, यूनियन का मतलब जो टोटल होगा इनका, तो A और B, सपोज मैं इसको ऐसे कर देता हूं, तो A और B के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? डेट इज जितने एलिमेंट्स A के अंदर है, अब A वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है, प्लस जितने एलिमेंट B में है ये वाला बी वाला पोर्शन। अब एक बात ध्यान से देखिए, जब मैंने ए वाले एलिमेंट्स कंसीडर किए तो ये वाला पोर्शन भी आया, ये वाला। जब बी वाले कंसीडर किए तो ये वाला भी आ गया। इसका मतलब जो सेंटर वाला पोर्शन है ये रिपीट कर रहा है 2 बार, ए के अंदर भी आ गया और बी के अंदर भी रिपीट कर गया। अब 2 बार रिपीट करेगा, इसका मतलब हमारी जो काउंटिंग है वो तो बढ़ जाएगी, है ना। जब आप काउंट करेंगे तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले से अगर काउंट करेंगे, सिंपली ए के अंदर भी बी के अंदर भी प्लस कर देंगे, यूनियन निकालेंगे, तो वो जो काउंटिंग है बढ़ जाएगी। और वैसे भी अगर आपने देखा हो, जब हमने यूनियन का फॉर्मूला किया था तब भी मैंने बोला था यूनियन का मीनिंग होता है ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स आपने कंसिडर कर लेने हैं, बट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना, क्लियर है। तो अगर कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, इस वजह से जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या कर दिया मैंने? रिमूव कर दिया, ताकि कोई भी एलिमेंट रिपीट जो है ना हो। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास ए यूनियन बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अगर मुझे नंबर फाइंड करने हैं कितने एलिमेंट्स पड़े हैं यूनियन बी में, तो ऐसे फाइंड करेंगे, दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हो ये वाले, जिसके अंदर हमने किया था 1 2 3 4 5, बी के अंदर था सपोज 2 4 6 8 10, तो अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करूं, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेने, रिपीट नहीं करना। तो स्टार्ट करते पहले ए के लिख लो, अब बी के स्टार्ट करते हैं। बी का 2 आ गया, ठीक है, 4 भी आ गया, ठीक है, 6। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करूं, वो कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला है? एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने हैं? 1 2 3 4 5, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 2 3 4 5, माइनस इंटरसेक्शन जो कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? एक 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, 2 ही कॉमन है, -2, तो हो गया 10 - 2 दैट इज 8। क्लियर? तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, हम बड़े इजीली जो है नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी 2 सेट में कंबाइन करने के बाद कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो विद दिस फॉर्मूला हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास जो एप्लीकेशन है इसकी, वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। अगर मैं पहले वेन डायग्राम बनाऊं,
ये ए है, ये बी है। हमें पता है ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए का वो वाला पोर्शन जो बी में ना हो, इसका मतलब ये वाली वैल्यू। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ए माइनस बी में क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये देखो ये टोटल ए था। अगर मैं इस ए में से, अगर इस ए में से मैं ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दूं, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला, है ना, ये वाला पोर्शन ये रिमूव कर दूं, इसका मतलब तो सिर्फ मेरे पास यही वाला पोर्शन बचेगा, ए माइनस बी वाला, है ना, सीधी सी बात है। ये पूरा ए है मेरे पास, मुझे चाहिए ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये वाला पोर्शन। इसका मतलब कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ए में से इंटरसेक्शन रिमूव कर दो तो वो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है। सो अभी के लिए हम इन दो एप्लीकेशंस के ऊपर ही वर्क करेंगे। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में उसकी बात करते हैं। ये तो हुआ एप्लीकेशन कैसे ड्राइव हुई ये दो, अब इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अगर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ आपको दे देगा सपोज कि इन ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल, कि मेरे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 100 पीपल है, तो जो भी एक टोटल क्वांटिटी गिवन होगी, सपोज उसने बोला इन ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल, तो जो मेरी टोटल एक क्वांटिटी 100 पीपल की है वो मेरे पास क्या होगी, यूनियन की वैल्यू होगी। यूनियन का मतलब क्या होता है, टोटल ही होता है। और उसने भी क्या बोला, इन ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल, कि 100 पीपल के ग्रुप में, इसका मतलब यूनियन में क्या होगा, ए यूनियन बी जो भी होगा वो किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा। इसका मतलब जो यूनियन है वो 100 के इक्वल हो जाएगी। आगे चलता हूं, 60 पीपल लाइक टी। अब उसने एक पर्टिकुलर बोल दिया कि उसमें से 60 जो लोग हैं वो जो है चाय को पसंद करते हैं, टी को लाइक करते हैं। अब पर्टिकुलर है, कोई एक सिंगल क्वांटिटी की बात कर रहा है, मैं उसको लेट कर लूंगा एंड ए की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट की बात कर लूंगा, वो 60 हो गए। देन 50 पीपल लाइक कॉफी। अब अगेन पर्टिकुलर है, एक सिंगल चीज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं उसको लेट कर लूंगा एंड बी की वैल्यू 50। नेक्स्ट, एंड 10 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। जो 10 लोग हैं वो टी एंड कॉफी दोनों को लाइक करते हैं। अब एंड वर्ड यूज हुआ है, एंड का मतलब दोनों को करते हैं, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अगर वर्ड वो और यूज करे, टी और कॉफी, तो यूनियन हो जाएगा। क्लियर। तो एंड का मतलब उसने बोला 10 जो है लाइक करते हैं टी एंड कॉफी। अगर मैं लिखूं सारी वैल्यूज, मैंने बोला था इन ए ग्रुप ऑफ 100 people, 50 like tea, 60 like coffee and 10 like both tea and coffee। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या क्या वैल्यू बनेगी, जो टोटल क्वांटिटी है वो तो 100 पीपल की है, इसका मतलब ये यूनियन की वैल्यू हो जाएगी। फिर ये पर्टिकुलर है 50 लाइक टी, एक पर्टिकुलर चीज के लिए, ये मेरे पास ए की वैल्यू होगी। 60 लाइक कॉफी, अगेन एक पर्टिकुलर सिंगल क्वांटिटी की बात कर रही है, बी हो गया। अब यहां देखो 10 लाइक बोथ टी एंड कॉफी, एंड वर्ड यूज हुआ और दोनों चीजें पसंद करते हैं, टी भी कॉफी भी, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। इसका मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है 10। क्लियर। वैल्यूज पता लगी कैसे कैसे उसकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन से निकालनी है। ठीक है। सपोज आगे उसने बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टी। कहता है ऐसे लोग निकालो जो सिर्फ टी पसंद करते हो, सिर्फ टी। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, इसका मतलब क्या है, ओनली टी का मतलब क्या? मुझे तो गिवन था टी पीने वाले कितने हैं, 50 जो टी को लाइक करते हैं। अब वो बोल रहा है ओनली टी को लाइक करने वाले। ओनली टी का मतलब जो कॉफी वाले ना हो, जैसे इसके अंदर था ना
10 लाइक बोथ टी एंड कॉफी, 10 बंदे ऐसे भी हैं जो कॉफी लाइक करते हैं। मुझे वो वाले निकालने हैं जो सिर्फ टी को ही लाइक करते हैं, कॉफी को लाइक नहीं करते। अब इसको सोच के देखो, एक चीज को लाइक करते हैं दूसरी को नहीं, है ना। तो अगर एक को लाइक करते हैं दूसरी को नहीं, तो ये वाली वैल्यू नहीं बन गई ए माइनस बी वाली। ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए का एरिया जो बी में ना हो, टी वाले वो बंदे जो कॉफी में ना हो। तो जब भी ऐसा वर्ड यूज होगा, ओनली टी, ओनली कॉफी, या टी नॉट कॉफी, या कॉफी नॉट टी, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, ए माइनस बी की बात कर रहा है। तो ए मेरा टी है, उसने बोला ओनली टी वाला, तो बी क्या है, कॉफी। तो टी में से कॉफी वाले बंदे निकाल दो। क्लियर। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, सिंपल सा, ए माइनस इंटरसेक्शन। तो टी वाले में से टी वाली वैल्यू कितनी है 50, उसमें से इंटरसेक्शन वाले निकाल दो 10। इसका मतलब 40 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, टी को ही लाइक करते हैं, कॉफी को लाइक नहीं करते। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने नोट की है, जिससे आपको पता लग सके कि एक्चुअल में जब हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो आप इस क्वेश्चन की जो वैल्यूज होंगी उसको कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर आपको गिवन होगा, ठीक है, उस वैल्यूज को आपको नोट करना होगा। जो टोटल वैल्यू है वो हमारा यूनियन रहेगा। उसके बाद जो एक सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं तो वो हमारी जो है ए और बी वैल्यूज हो जाएंगी। और जो इंटरसेक्शन, जैसे एंड लिखा हो अगर, तो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन की वैल्यूज होंगी। इसी के भी आपके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज जैसे ये क्वेश्चन है, in a group of 400 people 250 can speak Hindi and 200 can speak English, then how many can speak both हिंदी एंड इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल, देखो टोटल हमें जो गिवन है वो कितना गिवन है, 400 गिवन है। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, यूनियन की होगी। उसमें से कहता है 250 कैन स्पीक हिंदी, अब सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पर्टिकुलर की बात कर रहा है, तो ये ए हो गया। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ये भी एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये बी हो गया। कहता देन हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब बोथ वर्ड यूज हुआ है, बोथ का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन। तो कहता इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड करो। तो आप अपने कन्वीनियंट के लिए यहां पे लिख लिया करो कि ए आपने लेट किया है हिंदी के लिए और बी आपने लेट किया है इंग्लिश के लिए, तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, ए यूनियन बी, पुट कर दो वैल्यू 400, एन ऑफ ए कितना है 250, एन ऑफ बी 200 माइनस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 400 जाके माइनस हो जाएगा, 250 प्लस 200 450 माइनस 400 दैट इज 50। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, स्पेशली जो ये एक्सरसाइज आपको गिवन है बुक के अंदर, इसमें हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है जरूर डालते हैं एग्जामिनर। तो ये बड़ा सिंपल सा था। और चलते हैं आगे। ठीक है, तो वैल्यूज को आपने बस ध्यान रखना है कि वैल्यूज के अंदर क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है, कैसे हैं, उसको आप देखिए। बाकी तो बड़ा आसान है क्वेश्चन इसका। इसको भी रिमूव कर देता हूँ। फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, पोस्ट करके आप क्वेश्चन जो है लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कहता देयर आर 200 इंडिविजुअल्स with a skin disorder
कहता मेरे पास 200 टोटल लोग हैं जो स्किन डिसऑर्डर से हैं। कहता 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1 exposed to chemical C1 and 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2 और 30 ऐसे हैं जो दोनों से हैं। कहता फाइंड करो नंबर 1 केमिकल C1 और C2, नंबर ऑफ पीपल इफेक्टेड बाय C1 और C2। मैंने वो कंप्लीट नहीं लिखा, चलो सीधे लिख दिया C1 और C2। नंबर 2 C1 बट नॉट C2। नंबर 3 C2 बट नॉट C1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें बतानी है किसके अंदर C1 और C2 है, C1 नॉट C2 है और C2 नॉट C1 है। क्लियर, ये हमें सारी वैल्यूज जो है इसके अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आप वीडियो को पोस्ट करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चेक कीजिए पहले सॉल्व करके वीडियो को पोस्ट करके, आप देखिए आपको क्या कुछ गिवन है, क्या कुछ फाइंड आउट करना है। करें डिस्कस फिर। देखो क्या क्या गिवन है मुझे। कहता देयर आर 200 इंडिविजुअल, 200 इंडिविजुअल्स हैं मेरे पास। अब मैंने बोला था कि जो वैल्यूज हमें टोटल वैल्यू गिवन हो वो यूनियन की होती है। इसका मतलब ये होगा, अब C1 C2 गिवन है तो मैं C1 C2 लिख लेता हूं। C1 यूनियन C2 की वैल्यू होगी 200। सपोज 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। कहता केमिकल C1 से कितने हैं, 120 हैं। C2 से कितने हैं, 50 हैं। और C1 इंटरसेक्शन C2 से कितने हैं, 30 हैं। अब एक बात देखिए, आपको सारी वैल्यूज ही गिवन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यूनियन भी गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि जिसके अंदर सारी वैल्यूज गिवन हो, इट मींस यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि यूनियन की वैल्यू गलत होगी। अब आप बोलो ये कैसे हो सकता है। उसने बोला है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। उसने ये बोला है कि 200 लोग तो ऑलरेडी स्किन डिसऑर्डर से जो है इफेक्टेड हैं, पर उसने ये तो ना बताया हमें कि वहां पर टोटल 200 तो ना होंगे। हो सकता है वहां पे टोटल 1000 लोग थे। सपोज वहां पे टोटल 1000 थे, उसमें से 200 जो है स्किन डिसऑर्डर वाले। इसका मतलब हो सकता है रिमेनिंग 800 को कुछ मतलब जो है डिसीज हुआ ही ना हो, है ना, वो इफेक्टेड हुआ ही ना हो। अब जब सारी वैल्यूज गिवन है, इट मींस ये वाली वैल्यू अभी के लिए गलत है, मैं इसको छोड़ देता हूं। इसका मतलब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। हम खुद से निकाल के देखते हैं यूनियन की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। क्या फॉर्मूला था, C1 यूनियन C2। चेक करते हैं हमारा 200 आता है कि नहीं आता। अगर 200 आ गया इसका मतलब ठीक है, नहीं है तो गलत है। इसका मतलब वो वाली वैल्यू C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। ये देखो, ये तो आया 140। इसका मतलब स्किन डिसऑर्डर वाले 200 लोग थे, उसमें से C1 और C2 के साथ इन्फेक्टेड कितने हैं, सिर्फ 140। इसका मतलब जो नहीं इन्फेक्टेड है बाय केमिकल C1 और C2, जो नहीं इफेक्टेड है वो कितने हुए, 200 गिवन थे, इन्फेक्टेड कितने हैं, 140। इसका मतलब पहली बात तो ये 60 ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। क्लियर। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, जब सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी तब आप इसको कैलकुलेट कर सकते, काउंट कर सकते। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, फर्स्ट पार्ट है C1 बट नॉट C2। C1 आना चाहिए, C2 नहीं आना चाहिए। तो हमने बोला था जब एक चीज आए दूसरी नहीं आए, इट मींस क्या करते थे, दैट इज C1 माइनस C2। यही होता है, C1 नॉट C2, यही बोला था। या मैं बोलूं यहां पे लिख दूं ओनली C1, अभी करवाया था लास्ट क्वेश्चन में, है ना। C1 नॉट C2 का मतलब भी तो ओनली C1 ही बना ना, सिर्फ C1 वाले ही, यही बना ना कि ये C1 था, ये C2 है, तो C1 नॉट C2, इसका मतलब ये ओनली C1 ही तो बना। तो उसका फॉर्मूला क्या था, N ऑफ C1 माइनस इंटरसेक्शन।
तो वैल्यू पुट कर दो। C1 की वैल्यू कितनी है 120, तो ये आ गया 90। सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, सॉरी फर्स्ट पार्ट था C1 और C2 है ना, ये निकाल ही लिया हमने फर्स्ट पार्ट तो C1 और C2, ये सेकंड। सिमिलरली थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, C2 बट नॉट C1, कि अब C2 होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं, C2 माइनस C1 है ना, C2 बट नॉट C1 का मतलब C2 माइनस C1। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, यही फॉर्मूला बनेगा C2 माइनस C1 का, n ऑफ C2 माइनस इंटरसेक्शन, n ऑफ C2 कितना है 50 माइनस इंटरसेक्शन कितना 30, तो आंसर आ गया 20। क्लियर। तो इसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड कीजिए आप कि इसका बेसिक क्या बोल रहा है, कि जो दो हमने एप्लीकेशंस आज उठाई हैं, कि एक यूनियन का फॉर्मूले वाली एक इंटरसेक्शन फॉर्मूले वाली या एक माइनस वाली, तो उसके क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो आपको जो है उठाना पड़ेगा, पहले उसके जो टोटल वैल्यूज हैं उसको लेट करना पड़ेगा, यूनियन होता है, जो इंडिविजुअल्स वैल्यू गिवन है वो आपके पास A और B गिवन है, क्लियर, और जो एंड वर्ड यूज हुआ है तो वो आपके पास इंटरसेक्शन है। इन द सेम वे अगर आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन हो, जैसे ये क्वेश्चन था इसके अंदर सारी वैल्यू गिवन थी, यूनियन भी गिवन था, A भी गिवन था, B भी गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है, तो इसका मतलब जो यूनियन वाला केस रहेगा जो 200 था वो डाउटफुल रहेगा। क्लियर है। अब ये भी तो हो सकता है ना, सपोज एक पार्टी में गए तो आपने वो सपोज वहां पे 500 लोग थे पार्टी में, तो मैं आप बोलूं कि टोटल मतलब उसमें से कई लोगों ने खाना खाया कईयों ने अलग अलग जो वैरायटी हमने, कईयों ने स्नैक्स खाए, चलो ये ले लेता हूँ एक एग्जांपल ले ली, 500 लोग थे, कई बंदों ने खाना खाया, कईयों ने स्नैक्स खाए। अब ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं उस दिन के ऊपर, सेम डेट के ऊपर, कि कईयों ने हो सकता है कुछ भी ना खाया, उनका फास्ट हो, फिर तो हमें ऐसे भी तो मतलब ये नहीं इमेजिन करना कि अगर कोई लोग आया है तो उसने कुछ खाया ही होगा डेफिनेटली, ये गारंटेड नहीं है। क्लियर। ऐसे लोग भी हो सकते हैं उस दिन किसी का फास्ट हो, इसका मतलब हो सकता है उसने कुछ खाया ही ना हो, ना स्नैक्स खाए हो ना ही जो है खाना खाया हो, इसका मतलब वो बोले भी तो माइनस करने पड़ेंगे ना हमें। क्लियर। तो यहां पर भी ऐसा ही था, तो 200 इंडिविजुअल्स थे, उसने बोला 200 लोग हैं जो स्किन डिसऑर्डर से परेशान है, उनमें से केमिकल C1 से इतने हैं, केमिकल C2 से, हो सकता है बाकी जो रिमेनिंग है वो C1 C2 की बजाय कोई और केमिकल C3 से परेशान है, पॉसिबिलिटी तो है ना। क्लियर। तो जब भी सारी वैल्यूज गिवन हो तो आप जो यूनियन वाली वैल्यू उसके ऊपर डाउट कर सकते हैं, तो आप खुद से यूनियन निकालिए, ये वाला फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यूज गिवन है इससे निकाल के देखिए, अगर तो ये 200 आ जाता है इसका मतलब ठीक है, अब नहीं आया इसका मतलब वो 200 यूनियन नहीं था, वो उसने वैसे एक क्वांटिटी गिवन थी तो उसमें से आपको माइनस करना पड़ना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, इसके साथ क्या बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई और जो है टॉपिक एक लेकर आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।